श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार मेडिकल के बारे में। बिहार मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बिहार मेडिकल और नीट के स्टूडेंट्स के लिए यह बड़ी खबर कही जा सकती है। आगे आप लोग हेडलाइन देख लीजिए, सरकार ने दी खुशखबरी। तो जी बिल्कुल, सरकार ने आप लोगों के लिए खुशखबरी दी है, लड़कियों के लिए खुशखबरी दी है सरकार ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं 33% सीटें रिजर्वेशन की बात निकल कर सामने आई है। 33% सीटें रिजर्व हो जाएगी, अर्थात आरक्षित हो जाएगी लड़कियों के लिए। तो कुल सीट का 33% अगर आरक्षित होता है तो बात कर लेते हैं 1070 सीटें की संख्या है अभी के अनुसार। तो ऐसे में 1070 का 33% यदि करते हैं तो लगभग 353 सीटें आरक्षित हो जाती है लड़की के लिए। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी सीटें, 353 सीटें हो जाती है रिजर्व। तो ऐसे में अच्छी खबर कही जा सकती है लड़कियों के लिए, खुशखबरी आप लोग मान कर चलें। अब आगे देख लेते हैं लड़कों की मुश्किलें। अभी तो बढ़ने वाली है, अभी के अनुसार बढ़ने वाली है और आगे आने वाला समय बताएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि और भी सीटें ऐड हो सकती हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें, लड़कों को भी आगे आने वाले समय में और भी सीटें ऐड की जाएगी। सरकार सभी के बारे में सोचती है और विचार जरूर होगा। तो ऐसे में आप लोग भी उम्मीद बनाए रखें और आप लोग को भी डॉक्टर बनना अभी के अनुसार तो मुश्किल है, लेकिन आगे आने वाले समय में और भी सीटें बढ़ेंगी और भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो आसान हो सकता है आप लोगों के लिए भी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सीटों की संख्या बढ़ा दे, सरकार को यह भी करना चाहिए कि सीटों की संख्या बढ़ा दें जिससे लड़कों को भी फ़ायदा हो। तो इन बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। तो इतना ही कहना चाहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि आप लोग का नीट का रिजल्ट आ चुका है और पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं, कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग को कैसे बिहार मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस पर बात कर लिए हैं। कि उसके बाद आप लोग जानते हैं कि यूजी एमएससी रैंक के बारे में भी बताए हैं, यूजी एमएससी काउंसलिंग के बारे में भी बताए हैं। आप लोग का नीट का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद एडमिशन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। उसके लिए आप लोग को बोर्ड की ओर से सबसे पहले काउंसलिंग का डेट जारी होगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आप लोग का यूजी एमएससी रैंक जारी होगा, स्कोर कार्ड जारी होगा। उसके बाद आप लोग कॉलेज का चॉइस देंगे। उसका चॉइस देने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सभी प्रोसेस होते हैं। इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब कटअप की थोड़ी सी बात उस वीडियो में कर चुके हैं कटअप की बात, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें कटअप जितना बताए हैं। और इस बार जो लड़कियों की सीटें ऐड होंगी तो हो सकता है कि लड़कों का थोड़ा सा कटअप बढ़ जाए, क्लोजिंग रैंक बढ़ जाए। तो क्लोजिंग रैंक के बारे में भी बता चुके हैं और साथ साथ कटअप के बारे में बताए हैं। आप लोग को क्लोजिंग रैंक में सिर्फ क्लोजिंग रैंक ही देखना है। और इस बार आप लोग जानते हैं कि मार्क्स थोड़ा बढ़ गए हैं, मार्क्स यदि अच्छे हैं फिर भी रैंक ज़्यादा गया है। तो ये भी बातें निकल कर सामने आई हैं। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें, रैंक के अनुसार ही आप लोग देखें। जो वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। तो सारी जानकारी बता दिए हैं उसमें, तो आप लोग ज़रूर देख लें उस वीडियो को, क्लोजिंग रैंक देख लें। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि जनरल है तो जनरल है या फिर 16,000 के आसपास आप लोग जनरल हैं तो उम्मीद है हो जाएगा। और भी सीटें यदि ऐड होती है तो और अलग बात है। तो 16,000 के आसपास हैं तो जनरल में भी होने का चांस है और बीसी में भी आप लोग मान कर चलें। तो ये सभी बातें हैं। तो 20,000 के आसपास यदि है आप लोग तो मान कर चल सकते हैं, 16-20 इतना 25-30 हज़ार तक जा सकता है। ईबीसी का 26,000 गया था तो 26,000 से कुछ और ज़्यादा करके चलें तो इतना तक जा सकता है। तो उम्मीद रखें कि आपका यदि मानकर चलें यदि जनरल से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, उसका ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोग 25 से 30 हज़ार के आसपास हैं। तो आप लोग उम्मीद रखें, हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी सीटें ऐड हों। लेकिन बाकी फाइनल बात करें तो फाइनल किस पर डिपेंड करता है, तो यूजी एमएससी रैंक पर डिपेंड करता है। आप लोग को यूजी एमएससी रैंक पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले काउंसलिंग में भाग लेना होगा। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और रैंक के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी के अनुसार नीट के अनुसार जो बता रहे हैं तो इससे सिर्फ संभावना है, यह अनुमानित है। तो इस पर आप लोग भरोसा नहीं करें। जब तक यूजी एमएससी रैंक नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतना ही समझें। और जितने भी कटअप दिखाए जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, ये सभी आपको यूजी एमएससी रैंक के बाद ही फाइनल पता चल पाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें और 25-30 हज़ार कितना भी हो तो उम्मीद रखें। हो सकता है कि अन्य राज्य से ही ज़्यादा
पास कर गए हों तो स्टेट कोटा का जो 85% सीटें हैं तो ऐसे में आप लोग के लिए हो जाएगा जो बिहार राज्य से हैं। और कट ऑफ के लिए किन किन बातों पर डिपेंड करता है तो इसके बारे में भी बता चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो प्रथम है कि कॉलेज, तो आप किस कॉलेज को पसंद करते हैं इस पर डिपेंड करता है। उसका सेकंड है कि होम स्टेट पर डिपेंड करता है, अर्थात स्टेट कोटा का 85% सीटें हैं तो ये भी बात है। उसके बाद थर्ड है कि बात करें कि कैटेगरी, तो आप किस कोटि से हैं इस पर डिपेंड करता है, अर्थात आप जनरल से हैं या फिर बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, इस पर डिपेंड करता है। उसको आगे बात कर लेते हैं कि जैसे कि अब यह भी बातें निकल कर सामने आ रही है, 33% रिजर्वेशन की बात आई है सामने कि लड़कियों को 33% सीटें रिजर्व की बात सामने आई है। यदि ये नियम इस साल से लागू हो जाता है तो 33% सीटें लड़कियों को रिजर्व हो जाएगा। ऐसे में 1070 का 33% यदि सीटें रिजर्व होता है तो 353 के करीब सीटें रिजर्व हो जाएगी। उसी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 165 सीटें का 33% सीटें रिजर्व हो जाती है तो 54 सीटें रिजर्व हो जाएगी, 54 करीब 54 सीटें रिजर्व हो जाती हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि लड़कों का कट ऑफ ऐसे में ज़्यादा जा सकता है। तो ये भी बातें हैं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा यदि ऐसा होता है, कुछ नियम लागू होता है तो ये भी बातें हैं। तो कट ऑफ अभी के अनुसार 3 बातों पर डिपेंड करता है, एक है कॉलेज, उसके बाद एक है कैटेगरी और एक है होम स्टेट। और आगे आने वाले समय में देखा जाएगा जो होगा 33% सीट रिजर्व होता है या नहीं होता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता यूजी एमएससी काउंसलिंग के बारे में और यूजी एमएससी के बारे में, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और विज्ञापन के आने के बाद पता चल सकेगा रिजर्वेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को, और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी समय समय पर बताया जाएगा। जो भी अपडेट होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।